नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। दोनों शहरों में हनुमान जयंती तकारीब बड़े धूमधाम से मनाई गई। मुख्तलिफ इलाकों से भी छोटे छोटे जुलूस निकाले गए जो गोलीगुड़ा से निकाले जाने वाली हनुमान जयंती शोभा यात्रा में शामिल हो गए। ये यात्रा ताड़बंद सिकंदराबाद में वाक़ हनुमान मंदिर पर अख्ताम को पहुंची, जहां एक जश्याम भी मुनक़िद हुआ। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह और हिंदू तंजीमों के कायदीन जिन्होंने यात्रा की क़यादत की, जलसे से खिताब किया। यात्रा में शामिल लोग डीजे की धुन पर रक़्स कर रहे थे और साथ ही साथ जय श्री राम के बशमूल इश्तियाल अंगेज नारे भी लगा रहे थे। आज जुमा होने के पेश नज़र सिटी पुलिस ने पूरे शहर में इंतहाई चौकसी इख्तियार की थी और जुलूस के रास्तों पर ज़बरदस्त सियानती इंतजाम किए थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार और आला अहदेदारों ने पुलिस यात्रा शुरू होने के वक्त गोलीगुड़े पर मौजूद थे और कुछ दूर तक जुलूस के साथ पैदल चलते रहे। फिर उन्होंने बशीरबाग में वाक़ सेंट्रल कमांड से हालात पर नज़र रखी। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी छोटे छोटे जुलूस निकाले गए जो मरकजी शोभा यात्रा में शामिल हुए। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि यात्रा पुरअमन रही और अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए 10,000 से ज़ायद पुलिस वालों की खिदमत हासिल की गई थी। मसाजिद और चर्चेस के पास खुसूसी पिकेट्स कायम किए गए थे। ईसाई बिरादरी ने आज नहायत अकीदत और एहतराम के साथ गुड फ्राइडे मनाया। इस मौके पर रोज़ा रखा और मुख्तलिफ चर्चेस में मुनक़्क़िदा खुसूसी इज्तिमात में शिरकत की। सुबह से ही लोग चर्चेस को पहुँचने लगे थे। हैदराबाद सिकंदराबाद के जिन चर्चेस में बड़े इज्तिमात देखे गए उनमें सेंट जोसेफ कैथेड्रल, मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट चर्च, सेंट जॉर्जेस ग्रामर चर्च वगैरह शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सिकंदराबाद के मशहूर सेंट मेरी चर्च में हाज़िरी दी और ईसाई बिरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात की। दोनों शहरों में कल रात धुआंधार बारिश से शदीद गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। रात तकरीबन 11:30 बजे के बाद गरज और चमक के साथ अचानक बारिश से मौसम सर्द हो गया। बारिश का सिलसिला कई इलाकों में तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। कई इलाकों में दरख्त गिर जाने की इत्तलात भी मिली हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से दर्जे हरारत दिन के औकात में 44 डिग्री तक चला गया था। मौके में मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 2 दिन के दौरान वक्फे से हल्की पुल्की बारिश हो सकती है। आज शाम भी बाज़ इलाकों में बारिश हुई, अगरचे के पूरे शहर में मतला आबर आलूद था। ओल्ड मलकपेट में कल रात की बारिश से एक घर में पानी दाखिल हो गया, जिसमें से बरखी रो गुजरने लगी। परेशान हाल मकीनों ने मदद के लिए चीखो पुकार की तो पड़ोसियों ने फौरी हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए बरखी के मेन को बंद कर दिया। अस्सलामुअलैकुम भाई, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। ये बस्ती 50 साल पुरानी ख़दीम है साहब। ये बस्ती में है ना साहब, पूरा पानी की टाकी से पूरा पानी, बस्ती का पानी ये गली में आता और जो है ना ये गली से होते हुए इधर पीछे जाता साहब। पानी खुला लैंड था, पीछे से पानी होके नदी में जाता था। अब वो प्लाटिंग वाले प्लाटिंग करके उधर से दीवार उठा दिए। दीवार उठाने से साहब पूरा पानी रुक गया और पूरों के घरों में घुस गया। और MLA साहब जो है ना साहब कामा बहुत अच्छे करे मलकपेट में, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ये रिक्वेस्ट है, इतना ही बोलना है, ये बाजू मदरसा है बच्चियों का, मदरसे में पानी घुस गया, मेरे घर में पूरा पानी घुस गया और मेरा घर तबाह हो गया। मैं गरीब आदमी हूँ, ऑटो चला के जीने वाला। आज मेरा मट्ठी का घर है साहब, पूरा घर ये पानी में मेरे घर में घुस गया और आजू बाजू के घरों में भी घुस गया। मेरे को इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सिर्फ मेरा ये मसले का हल निकालो पानी का, बस उतना ही और कुछ भी नहीं है साहब। राजेंद्र नगर पुलिस ने संदल की लकड़ी की चोरी करने वाली एक 4 रुकनी टोली और लकड़ी के खरीदार को गिरफ्तार कर लिया है। ACP अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि टोली का सरगना रंगारेड्डी ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों कोंडापुर वगैरह का सर्वे करते हुए संदल के दरख्तों की निशानदेही करता और फिर 2-3 दिन के बाद अपनी टोली के अरकान के साथ इन दरख्तों को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करता। चेवल्ला में लकड़ी के कारोबारी अशरफ को संदल लकड़ी खरीदने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 10 लाख रुपए मालियाती लकड़ी और एक पिस्तौल बरामद किया गया। मुलजिमीन को अदालत में पेश कर दिया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर्स रेलवे निलाम सिकंदराबाद की 7वीं मंजिल पर आज सुबह अचानक आग भड़क उठी। चीफ सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के दफ्तर में लगी आग इस कदर भयानक थी कि 5 फायर इंजनों को 3 घंटों तक जदोजहद करनी पड़ी।
गुड फ्राइडे के सबब आज दफ्तर को तातील थी, ताहम सारे फाइल्स और कंप्यूटर्स वगैरह जलकर खाकस्तर हो गए। पुलिस तुकाराम गेट मसरूफ़ तहकीकात है। लोकसभा के इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के लिए आज बाद नमाज जुमा दरगाह यूसुफैन में पार्टी कारकुनों की तरफ से खत्म कुरान का एहतमाम किया गया। सदर नशीन रियासती अखिलती मालियाती कारपोरेशन सैयद अकबर हुसैन और रुकन अकबर मोहम्मद वहीद ने जो इस मौके पर मौजूद थे, हजरत यूसुफैन के मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई और टीआरएस की कामयाबी के लिए दुआ की। उनके हमरा टीआरएस के कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने अपने अरकान खानदान और मकामी कारपोरेटर ए अरुणा के हमरा सिकंदराबाद ताड़बन की मशहूर हनुमान मंदिर में हाजिरी दी और पूजा की। सिटी पुलिस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ नोहरा शेख की 81 से ज्यादा इमलाक को जब्त करने रियासती हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रही है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने जिसे नोहरा शेख की पोंजी स्कीम के मुतालिक मुकदमात की तहकीकात की रियासती हुकूमत को एक तजवीज़ पेश की। इसमें कहा गया है कि बंजारा हिल्स, टोली चौकी के अलावा मुंबई और केरला में 213 करोड़ रुपये मालियाती जायदादों को खर्च किया जा सकता है और इससे मार्केट वैल्यू के एतबार से 1000 करोड़ रुपये वसूल किए जा सकते हैं। इंटरमीडिएट के नतायज कहीं खुशी कहीं गम साबित हुए हैं और इंटरमीडिएट नतायज के ऐलान के बाद से अब तक 2 तलबा ने अपनी जान ले ली है। मारटपल्ली की एक 18 साल लड़की लसिया एक मजमून में फेल हो गई थी जिससे वह दुर्बर्दाश्ता थी। वालिदैन ने उसकी हिम्मत बांधने की कोशिश की, लेकिन कल रात उसने अपने कमरे में जाकर पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। पुलिस मारटपल्ली मसरूफ़ तहकीकात है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। एक दूसरे वाक़े में जो कुशाईगढ़ में पेश आया, नारायणा कॉलेज के तालिब इल्म नागराज ने एक मजमून में नाकामी पर खुदकशी कर ली। पुलिस कुशाईगुड़ा मसरूफ़ तहकीकात है। पबजी के इस्तेमाल पर मां की डांट डपट से दिलबर्दाश्ता होकर निजामाबाद में एक 9वीं क्लास के तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि कोटा गली का सरेश पबजी की लत का शिकार हो गया था और तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहा था। वालिदैन उसको कई बार डांट डपट करते रहे और जब कल मां ने उसे खूब डांट पिलाई तो वो अपने कमरे में चला गया और फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। जगतियाल में हनुमान जयंती मनाने वाले 2 भक्त आज सुबह उस वक्त हलाक हो गए जब एक तेज रफ्तार लारी ने उन्हें रौंद डाला। यह हादसा कोडिमल मंडल के मौजे पुद्दूर में पेश आया। अरुण कुमार बरसरे मौका हलाक हो गया जबकि उसका साथी राजेंद्र दवाखाना ले जाने के रास्ते में फौत हो गया। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। तेलंगाना की पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के असेंबली हलके पुंगनूर से खबर है कि सारा इलाका पानी से कहत ज़दा है और हुकूमत की भी कोई तवज्जो उस तरफ अरसे दराज से नहीं रही। लिहाजा खानगी वाटर टैंकर्स की ईद हो गई है और वहां से कुछ दूर पर वाक़े एक छोटे से कुंटे से मैला कुचैला पानी भरकर ये लोग आसपास के गाँव में कसीर रकम लेकर पानी पहुंचा रहे हैं और लोग इंतहाई मजबूरी की हालत में बीमारियों को मोल लेने वाला ये पानी पैसे देकर हासिल कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े दक्कन के मायानाज बुजुर्ग हस्तियां हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अरसे दराज से बारिश का पानी ज़बरदस्त सितम ढाता नज़र आ रहा है और कोई पुरसानी हाल नहीं है। हालांकि बारगाह के गल्ले से वक्फ बोर्ड को कसीर आमदनी महीना होती ही रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि आज के माहौल में हज़रत इंसान का पेट आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया है कि वो कभी भरता ही नहीं है। अपनी मियाद को सुनहरा साबित करने वाले कारगुजार सदर वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के दावों की खलई यहाँ पर तो पूरी तरह खुल गई है कि इनकी सरकर्दगी में वक्फ बोर्ड ने कैसे काम किया है। लिहाजा बुजुर्ग हजरात की दुआओं से चलने वाली टीआरएस हुकूमत से लोगों ने अपील की है कि फौरन इस तरफ तवज्जो दी जाए। आसिफ नगर झिर्रा के एक फर्नीचर गोदाम में कल रात लगी आग के नतीजे में 15 लाख रुपए मालियत का फर्नीचर जलकर खाकस्तर हो गया। अचानक आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। फायर इंजनों ने मकाम हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि आग लगने की वजूहात का पता चलाया जा रहा है। MS जूनियर कॉलेज मेहदीपट्टनम की तालिबा
नबिहा तहसीन इंटरमीडिएट के इम्तहानात में 95% निशानात हासिल करते हुए पूरे शहर में टॉप आई हैं। नबिहा ने अपनी शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसे अपने वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया। साबिक़ कारपोरेटर और मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खां की नुमाइंदगी और वजारत खारिजा के बर वक्त इक़दाम के नतीजे में रैन बाज़ार की खातून सिराज बेगम को कुवैत से हैदराबाद वापस ला लिया गया। मोहम्मद अयूब की बीवी सिराज बेगम को एक मकामी एजेंट ने अच्छी मुलाजमत दिलाने का झांसा देते हुए दिसंबर में कुवैत को भेजा था, जहां उसके कफील ने उसे काफ़ी अजियतें पहुंचाई। हद तो ये भी कि उसे हिंदुस्तान वापस होने से भी रोक रहा था। गुजरात में पाटीदार समाज के मकबूल लीडर हार्दिक पटेल को आज इस वक्त शदीद उलझन का सामना पड़ा जब सुरेंद्रनगर के एक जलसे में एक शख्स ने उन पर तमाशा रसीद कर दिया। इस शख्स की शिनाख्त बीजेपी के रुकन तरुण गुर्जर की हैसियत से की गई है। जलसे में मौजूद कांग्रेसी कारकुनों ने इस अचानक रोनुमा होने वाले वाक़े से कुछ देर तक शजदर रह गए, लेकिन फिर उस शख्स की जमकर पिटाई भी की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी, जिन्होंने कल मीडिया सेल के इंचार्ज और पार्टी रुकने से इस्तीफा दे दिया था, आज शिवसेना में शामिल हो गई। मातुश्री में पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, जहां उनका इस्तकबाल किया गया। याद रहे कि प्रियंका चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के उन कांग्रेसी कायदीन को दोबारा पार्टी में शामिल करने पर नाराज थी जिन्हें राहुल गांधी ने उनके खिलाफ नाजेबार इल्जामात पर पार्टी से खारिज कर दिया था। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उनके लिए इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। उन्हें कांग्रेस के फैसले से काफ़ी दुख पहुंचा था। बाप की मौत के सदमे और अपने गहरे दोस्त से बातचीत बंद हो जाने से बर्दाश्ता एक 23 साल नौजवान सैयद अजहर ने आज गौसनगर बंदलागुड़े के अपने घर में खुदकशी कर ली। अजहर की वालदा रेशमा बेगम का कहना है कि गारमेंट का कारोबार करने वाले अजहर के वालिद का चंद माह कबल इंतकाल हो गया था। उसका करीबी दोस्त रशीद भी चंद दिनों से बातचीत बंद कर चुका था, जिससे वो गुमसुम रहने लगा था। पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और आगे की तहकीकात जारी हैं। तेलुगु फिल्म स्टार मुरली मोहन की बहू और राजमंद्री लोकसभा नशिस्त से तेलुगु देशम के टिकट पर मुकाबला करने वाली एम रूपा आज सुबह कार के हादसे में जख्मी हो गई। उन्हें जुबली हिल्स के अपोलो हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बताया जाता है कि 35 साल रूपा के चेहरे पर काफ़ी खराशियाँ आई हैं। पुलिस ने वनस्थलीपुरम में गुज़िश्ता हफ्ते एक मुतलका खातून की इज्तिमाई असमत रेजी में मुलविस 4 के मुजमला 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी वनस्थलीपुरम जी नारायण ने बताया कि मनोज ने इस 32 साल खातून से 6 माह कबल दोस्ती की थी और उसने हफ्ते की शब अपने घर पर पार्टी का बहाना बनाते हुए उसे तलब किया था, जहां उसने और उसके दोस्तों ने इसकी असमत रेजी की थी। दूसरे दिन खातून ने पुलिस वनस्थलीपुरम से रुजू होते हुए एक शिकायत दर्ज की और बताया कि मनोज और उसके साथियों ने उसकी उरियां तस्वीर भी ली हैं। मुलजिमीन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें अदालती तहवील में भेज दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे हिस्से में कल वोट डाल दिए गए। खबर है कि सारी कार्रवाइयां पुरअमन चली।
12 रियासतों बशमूल एक सदर राज वाली रियासत जम्मू कश्मीर में कल 95 पार्लिमानी हलकों में करीब 66% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पुडुचेरी, आसाम, मणिपुर और गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल में वोटिंग का फीसदी ज़्यादा दर्ज किए जाने की भी खबरें हैं। हमारे मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे हिस्से की इंतखाबी मुहिम अब जोरों पर आ गई है और 5 सालों बाद बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह, जो कि जैन मजहब के पैरोकार हैं, दोबारा अवाम में ज़बरदस्त सरगर्म हो गए हैं। अभी इन्होंने अपने ही गढ़ गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को बीजेपी हुकूमत का विकास समझाने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। अपने पुरखों के पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले गुजरात में घुसकर इंतखाबी रैली को मुखातिब किया। साथ ही कर्नाटक का भी दौरा करके इन्होंने वहां की जनसभाओं में बताया कि चारों तरफ मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है और अगर यही हाल देर तक चला तो मुल्क दोबारा तबाही व बर्बादी के गार में चला जाएगा। उत्तर प्रदेश की बीएसपी चीफ मायावती ने जोड़ीदार समता पार्टी के लीडर्स मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के साथ मैनपुरी में एक अजीमुशान रैली को मुखातिब किया और बताया कि इस जलसे में आवाम का इज्तिहाम बता रहा है कि जीत इनकी पार्टी की होगी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ न की गई तो। हमारे मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे हिस्से की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी दीवानावार कई जगहों के दौरे कर रहे हैं, जिनमें केरला, कर्नाटक और खुद इनका गुजरात भी शामिल है, जहां तरक्की के नाम पर इन्होंने जो बताया था वही दोबारा आवाम को समझाते ये नजर आए हैं। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत महाराष्ट्र के पार्लिमानी इंतखाबात में 10 हलकों के लिए वोट डाले गए हैं। मराठवाड़ा के मशहूर जिले नांदेड़ में सबसे ज्यादा 61% वोटिंग रिकॉर्ड में आई। छत्तीसगढ़ रियासत के वो हिस्से जो नक्सलाइट से जबरदस्त मुतासरा बताए गए हैं, वहां पर पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे हिस्से में वोटिंग पूरा मन रही। वहां के कंकेर, महासमुंद वगैरह हलके बड़े हसास बताए गए थे। पीएम मोदी अभी तीसरे हिस्से की इंतखाबी मुहिम में अपने बैरूनी दौरों ही की तरह एकदम मसरूफ रहे हैं। अभी इन्होंने 4 पार्लिमानी इंतखाबी रैलियों को मुखातिब करते हुए वही इनका पुराना कांग्रेस पार्टी पर तनकीदें करने का निशाना पूरा किया और बताया कि भ्रष्टाचार और खानदानी इजारादारी पर जेडीएस और कांग्रेस मिलकर मरकज में हुकूमत को कमजोर करना चाहते हैं, जबकि भारत के मौजूदा माहौल में आवाम का ये एहसास बन गया है कि मुल्क के लिए अब जमहूरियत तकलीफदेह बन गई है। पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे हिस्से में हुकूमत के इलेक्शन कमीशन ने 116 पार्लिमानी हलकों में पोलिंग के लिए 23 अप्रैल की तारीख तय की है। वाज़ेह है कि इस हिस्से में 13 रियासतों और बीजेपी हुकूमत के सदर राज चलाने वाली 2 रियासतें शामिल हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के 5वें हिस्से में नामजदगियां दाखिल करने का दिन जुमेरात रखा गया था। इस हिस्से में 7 रियासतों के 51 लोकसभा हलकों में 6 मई को वोट डाले जाएंगे। 5वें हिस्से के इंतखाबात में शामिल नामजदगियों की जांच पड़ताल जुमे के दिन की जाएगी और नाम वापस लेने के लिए पीर का दिन मुख्तस किया गया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।